आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कॉल में कि सर हमारे जो एक्सपेरिमेंट है कितना एक्सपेरिमेंट आते हैं और कितना नंबर का होता है, हमारे जो वाइवा होते हैं वो कितना नंबर का होता है। आज उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं ताकि आपको कोई तरह से किसी तरह की परेशानी ना हो सके। तो चलिए आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट पर जो जो ऑब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं उसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी नहीं करना होता है। आप चाहेंगे तो बहुत कम समय में, जैसे आप थ्योरी की तैयारी 4 महीना 5 महीने से करते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की तैयारी 15 दिन भी अगर आप कर लेते हैं या 10 दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरा तैयारी हो जाता है। और बाकी जितना एक्सपेरिमेंट है मैंने यूट्यूब चैनल में डाल दिया है, अगर अच्छा लगे तो जाके आप देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे के साथ बोल सकता हूँ। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आते हैं। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर है, जो बायो और मैथ्स जो बच्चे के पास केमिस्ट्री होते हैं वो सारे के सारे बच्चे इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कितना मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये 50 नंबर का होता है हमारे पास। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आईएमपी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा इनऑर्गेनिक मिक्सचर होगा, एनालाइज होगा, जो जिसमें हमको निकालना होगा। आपके कॉपी में लिखा होगा 2 अम्लीय मूलक और 2 क्षारीय मूलक की क्या करना है, पहचान करना है। अर्थात आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 2 एसिड एंड 2 बेसिक रेडिकल निकालना है आपको। मतलब 4 रेडिकल रहेंगे, उसमें से 2 एसिड रहेंगे और 2 हमारे पास बेस रहेंगे। आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा कि हमारे पास जो एसिड और बेस कहाँ से निकल के आते हैं। जैसे आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर है मेरे पास जिंक और यहाँ पर मेरे पास सल्फेट है। ठीक है, तो एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट में एक एसिड होता है और एक क्या होता है हमारे पास बेस होता है। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस आयन होगा और यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस आयन होगा। मान लीजिए यहाँ पर निकिल है और यहाँ पर क्लोराइड है। अगर इनके चार्ज को हम लोग सेपरेट करें तो प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। एक क्लोरीन के पीछे एक माइनस, तो 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस। जितना प्लस रहेगा उतना माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज वाला होगा हमारे पास, ये दोनों के दोनों सॉल्ट है। लेब में बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, आपके लेब के अनुसार टीचर आपको देते हैं मिक्सचर में। तो एक साल्ट में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। अगर 2 साल्ट को आपस में मैं मिक्स कर दूंगा तो उनमें 2 साल्ट को अगर मिलाऊंगा तो उसमें 2 एसिड होगा और 2 बेस होगा। जैसे मान लीजिए दोनों को मैंने मिला के आपको दे दिया, तो इसमें दोनों में बेस कौन है? जो प्लस चार्ज वाला होगा वो हमारा बेस होगा, मतलब क्षार होगा, और जो माइनस वाला होगा वो हमारा एसिड होगा, एसिड रेडिकल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज वाला जो 2 दिख रहा है, जैसे जिंक 2 प्लस आयन और निकिल 2 प्लस आयन, वो हमारा बेस होगा, मतलब क्षार होगा। और यहाँ पर जो माइनस दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए 2 साल्ट को मैंने मिला दिया, तो 2 साल्ट को मिलाने के बाद 2 एसिड मिला और 2 बेस मिला। और भी मिला सकते हैं, बहुत सारे हमारे लैब में आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और मैंने लिखा निकिल, इसको ले लेते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, या फिर बेरियम क्लोराइड, इसको ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो 2 प्लस आयन है, यहाँ पर 2 माइनस आयन है, यहाँ पर 2 प्लस आयन है, यहाँ पर 2 माइनस आयन है। ठीक है, मतलब 2 क्लोरीन के पीछे 2 माइनस होगा। तो यहाँ पर जो बेरियम है वो हमारा प्लस चार्ज है, मतलब वो क्षार है, मतलब बेस है। और जो हमारे पास माइनस है वो हमारे पास क्या है, एसिड है। इस तरीके से हम 2 एसिड और 2 बेस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके अथवा में ये कितना नंबर का आते हैं, 12 नंबर का आते हैं, राइट ना। इसके अथवा में एक और है, अगर मान लीजिए जो टीचर है तो 2 अम्लीय 2 क्षारीय मूलक अगर नहीं देना चाहेंगे तो दे सकते हैं कि टाइट्रेशन दे सकते हैं, है ना, अनुमापन दे सकते हैं। आप मेरे वीडियो में फिर जाके देखिएगा, आपको मिलेगा टाइट्रेशन का पूरा मैंने वीडियो डाला हुआ है, करके भी आपको दिखाया गया है ना। एसिड और बेस रेडिकल निकालने के बाद हम लोग टाइट्रेशन निकाल सकते हैं। टाइट्रेशन हमको कैसे करना है, मेरे वीडियो में जाइएगा और जाके देखिएगा, मैंने पूरा करके बताया है। और उनमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज करते हैं, टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं मैंने बात की है। जनरली हम लोग 2 प्रकार के टाइट्रेशन यूज करते हैं, एक तो एसिड और बेस टाइट्रेशन, मतलब एसिड में हम लोग कोई एसिड ले लेते हैं, है ना, जैसे ऑक्जेलिक एसिड, और जो बेस होते हैं उनमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एक रेडॉक्स टाइट्रेशन होते हैं जिनमें हम लोग फिनाप्थेलिन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि KMnO4 खुद एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, तो उनको भी हम लोग यूज करते हैं। मेरे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो इनको या इनको दोनों में से कोई एक को दे सकते हैं जो 12 नंबर का आता है। डिटेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं दिए गए कार्बनिक यौगिक में
क्रियात्मक समूह जो होते हैं उनकी पहचान करना होता है, फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना होता है। बहुत ईजी है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है COOH। मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर लगा दिया है मैंने NH2। मान लीजिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर कुछ और हमने ग्रुप लगा रखा है, इसका नाम है OH। तो ये जो दिखाई दे रहा है COOH, NH2 और ये OH, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में आकर के उनके गुणों को बदल देते हैं, मतलब ये डिटरमाइन करते हैं उनके प्रॉपर्टीज को, उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यहाँ पर COOH, NH2 और OH क्रियात्मक समूह, उनके आ जाने से इनके गुण जो होते हैं बदल जाते हैं। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम है क्या हमारे पास एनिलीन, इसका नाम क्या है फिनॉल है। तो उनके आ जाने से गुण बदल गए। तो ये सारे के सारे चीज आप जाके देखिएगा, जहां पर आपने कॉपी बनाए हैं, नोटबुक बनाए हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल, उनमें पूरा लिखा है। सवाल ये है कि जो हमारे सर हैं वो किसको दे सकते हैं, तो 7-8 पढ़ लीजिएगा आपका, उसमें से पक्का आपका 2 एग्जाम में आएंगे। ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं रहेंगे कि 30-40 आपको याद नहीं करना है ना, उतना होता भी नहीं। तो इस तरीके से आपको नहीं याद करना है BSc फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कम से कम 7-8 तो पढ़ लीजिएगा, पक्का एग्जाम में आपके आते हैं। यूरिया पक्का एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल भी आपके एग्जाम में देते हैं, तो उनको जाके देखिएगा, है ना। केवल मैं यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कितना क्वेश्चन हमको पढ़ना है, और उसके अंदर का अगर पढ़ना है तो जाइए मेरे चैनल में, जितना मैंने टेस्ट दिया उनको जाके पढ़ लीजिएगा। काफी आपके पास है, खोल के देखिए क्या क्या वो लिखे आपने, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास एनी वन फिजिकल एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड, कैसे हम लोग कैलकुलेशन मेथड करेंगे। जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं फिजिकल में, ये डियर स्टूडेंट 8 नंबर का आएगा, टोटल मिलाकर अभी तक ये 20 नंबर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड से जैसे यूज हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग स्टेलेग्नोमीटर कहते हैं, है ना, और विस्कोमीटर, तो दोनों को यूज करते हैं। उनमें ड्रॉप मेथड का हम लोग यूज करते हैं। जो द्रव होते हैं उनका संगठन प्रतिशत ज्ञात करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है, उनको हमने दिया है, ठीक है। तो कोई एक रहेगा, तो दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक नाम के अनुसार या फिर रोल नंबर के अनुसार आपके टीचर आपको देते हैं, राइट ना। तो दोनों में से आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा उनका मेथड वगैरह नहीं है, लंबा प्रोसीजर नहीं है, छोटा है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्ट हमको लिखना रहेगा, बहुत इजी लगा होगा आप सबको, ठीक है। देखो इनऑर्गेनिक मिक्सचर अपने मन से जैसे दिए रहते हैं ना कॉपी में, 5-6 लिखे रहते हैं हम लोग, है ना, 5-6 तो उसमें से कम एक आपके एग्जाम में आएंगे, तो 4-5 को बढ़िया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास टाइट्रेशन है, या अगर टीचर इसको आपको नहीं देते हैं तो हमको टाइट्रेशन दे सकते हैं, तो टाइट्रेशन भी आप बना सकते हैं, है ना। दोनों में से अच्छा है, तो 12 नंबर का आते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला हुआ है, कार्बनिक यौगिक मिला है, उसमें क्रियात्मक समूह की क्या करना है, पहचान करना है, ये 8 नंबर का आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला एनी वन द फिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये कैलकुलेशन मेथड। आपको कैलकुलेशन मेथड से जैसे स्टेलेग्नोमीटर है, विस्कोमीटर है, तो ये आपका 14 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास चौथा ऑप्शन, वाइवा में आपका 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो वाइवा है इसमें कितना नंबर है, 10 नंबर है। लास्ट है हमारा सेशनल, जो आपका आपने रिकॉर्ड कैसे बनाया है, कॉपी कैसे बनाया है, उसमें आपका 6 नंबर है। टोटल मिला के देखिए 12-8 कितना हो गया, 20, ठीक है। 20 और यहाँ 26 और 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 50 नंबर का हमारे BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो नंबर आते हैं, और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में ना छोड़े, क्योंकि ये पूरे के पूरे एग्जाम में आपके आना ही आना है। इनमें कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई दूसरा का दूसरा दे देंगे, ये कंफर्म ही आना है, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप बढ़िया करते रहिए, है ना, अच्छे ढंग से। तो ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा, वाइवा बढ़िया दीजिएगा, सेशनल कॉपी वगैरह भी बढ़िया आप रिकॉर्ड बना के रखिएगा। आप पूरे जो इंडेक्स है उनको बढ़िया भरिएगा, पेज नंबर लिखिएगा, ठीक है। सब में नंबर लिखा हुआ है, सामने का जो पेज दिया उनको लिखिएगा, और बढ़िया से अपने नाम लिखवाने के बाद वो एक पेज में प्रिंट करा के सामने आपको लगा देनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप पेज नंबर होना चाहिए, अच्छे से साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। रेड पेन आपको यूज नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल कॉपी में, है ना। ग्रीन पेन भी आपको यूज नहीं करना है, ब्लू पेन और ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज मैंने एक बहुत अच्छे
टॉपिक पर बात किया कि कैसे हमारे पास जो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको कितना कितना नंबर का क्या आते हैं हमारे सिलेबस में, जो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए पढ़ने वाले बच्चे सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।